आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सरदार हैं, सरदारुल अंबिया हैं, खत्मुल अंबिया हैं, बड़ी शान हैं, हम बयान ही नहीं कर सकते। खुद उनके लिए हुक्म हुआ कि कहें मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो देख लें हमारे लिए कितना अहम है और कितना इम्पोर्टेंट है इल्म हासिल करना। और जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो भी तालीम के बारे में हुई, पढ़। ये काफ़ी सारी दलीलें हैं, साइन है, सिम्टम है, और फिर हमारे अंदर फितरत मौजूद है कि हम सीखें। वो बच्चे से साबित होती है। जब आपने फितरत को पढ़ना हो, आप बच्चे को पढ़ें, और स्पेशली अपने अंदर के बच्चे को। अपने बच्चे को देख के अपने आप को पढ़ना शुरू करें, आपको फितरत समझ आ जाएगी। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो तब जाके वो हमारे वाले करैक्टर्स जो है ना वो ऑप्ट करता है, नेगेटिव करैक्टर। उसके पहले उसमें पॉजिटिव करैक्टर होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है हम उसे सिखाते जाते हैं, बेटा यूँ झूठ बोला जाता है, यूँ डिसीव किया जाता है, यूँ हसद किया जाता है, यूँ लालच किया जाता है, यूँ गीबत की जाती है, यूँ करप्शन की जाती है, यूँ मिसगाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें फिर हम मिल के सिखाते हैं। पहले लेवल पे नाराज़ नहीं होना, अच्छे पेरेंट्स को छोड़ के, अच्छे लोगों को छोड़ के, अच्छी सोसाइटी में मेम्बरान को छोड़ के मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि पहले लेवल पे हम बच्चों को हम सिखाते हैं। पेरेंटल रोल होता है जो उनको सिखाता है। अब पेरेंटल रोल की मर्जी है वो नेगेटिव सिखाए या पॉजिटिव सिखाए। दूसरे लेवल पे उनका मकतब आता है जहाँ पे आप उन्हें पढ़ाते हैं। उस मकतब में स्कूल हैं, उसके उस्ताद हैं, उसका एनवायरनमेंट है, उसकी बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें उस मकतब में शामिल हैं। वो उसे सिखाएंगी कि बच्चे ने क्या सीख के बड़ा होना है। और तीसरा फैक्टर इस कायनात आलम में कम्युनिटी है, सोसाइटी है, माशरा है। वो उस बच्चे पे इन्फ्लुएंस करता है कि उसने क्या करना है बड़े होकर। इन तीनों इन्फ्लुएंशियल फैक्टर को लेके बच्चा अगर इनकी अलाइनमेंट फितरत के साथ कर ले तो वो अच्छा इंसान हो जाता है। उसकी वैल्यूज़ अच्छी होती हैं, उसके इक़दार अच्छे हो जाते हैं, उसके एथिक्स अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, डीप है, लेकिन आप क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। अगर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर जो सोसाइटी के, जो पेरेंटल हैं, जो स्कूल के हैं, इन फैक्टर्स को बच्चा अलाइन कर ले विद नेचुरल फैक्टर, फितरत के साथ, वो कामयाब हो जाएगा। उसको कहा जाएगा ये अच्छा इंसान है, इसलिए कि अब उनकी मैपिंग हो गई, अलाइनमेंट हो गई है। और अगर वही बच्चा कहीं पे डेफिशिएंट होगा जहाँ पे वो ऑप्ट करता है, उसको हैबिट कहते हैं हम लोग, आदत कहते हैं। जो वो पेरेंटल से लेगा, वो उस मकतब से लेगा, वो कम्युनिटी से लेगा, जो भी ऑप्ट करेगा वो उसकी हैबिट होगी, आदत होंगी, फितरत नहीं होगी। फितरत से मैच करेगी तो फितरत का हिस्सा बन जाएगी, अदरवाइज उसको हम हैबिट कहेंगे। अब जब उसकी हैबिट बिल्टअप होगी और इधर से नेचर बिल्टअप होगी तो दोनों में अगर कंट्राडिक्शन आ गई फिर बच्चे में प्लस माइनस पैदा होगा। अब ये बच्चा कभी अच्छा काम करेगा, कभी बुरा काम करेगा। अगर फितरत पे चलेगा तो अच्छा काम करेगा, अगर हैबिट पे चलेगा और हैबिट वो वाली जो कंट्राडिक्ट कर रही है तो फिर बुरा काम करेगा। ये बेस लाइन है किसी भी इंसान के अच्छे होने की। इससे आगे जब इंसान चलता है, जैसे हम प्रोफेशन में आ गए, अब क्योंकि आज आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, कोर्स है, तो डॉक्टर इरफान साहब हमारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, एक ऑथर भी हैं और बड़े सेशन भी उन्होंने 100+ कंडक्ट कराए हैं और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस के वो इस वक्त ट्रेनर भी हैं। तो एक नाम है सोसाइटी में, जो ये लर्निंग सोसाइटी है, वो आ रहे हैं आपके पास 3 दिन के लिए। वो आपको टेक्निकल साइड पढ़ाएंगे। मैं थोड़ी सी एथिकल वैल्यूज़ पे आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी लाइफ का एक करक्स है वो ये है कि अगर इंसान खुद अच्छा हो जाए, उसकी वैल्यूज़ अच्छी हो जाए, उसके एथिक्स अच्छे हो जाए, तो वो सारे काम अच्छे करेगा। वो शौहर अच्छा होगा, वो बीवी अच्छी होगी, वो बेटा अच्छा होगा, वो बाप अच्छा होगा, वो तालिब इल्म अच्छा होगा, वो प्रोफेशनल अच्छा होगा, वो बैंकर अच्छा होगा, वो सब कुछ अच्छा होगा। जहाँ जहाँ उसमें वैल्यूज़ की डेफिशिएंसी है, ह्यूमन वैल्यूज़ की, एथिक्स की, वहीं पे वो डेफिशिएंट होगा अपने बाकी फील्ड ऑफ लाइफ में।
तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है, और ये हमारा डायरेक्टिव भी है ऊपर से, कि हम इनको ज्वाइन करें। पहला आधा घंटा हम आपको कोशिश करते हैं तकलीफ़ दें थोड़ी सी एथिक्स पे, अगरचे आप ये सारी बातें जानते होते हैं। सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोफेशनल के लिए इंटेग्रिटी है। अगर वो अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब, सिंपल मतलब, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑनेस्टी है कि आप जब सोसाइटी में बैठ के, जब आप बैंक में बैठ के, जब आप कहीं भी बैठ के, जब ऑनेस्टी बेस काम करते हैं, क्योंकि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग 24 आवर्स, तो जब आप परफॉर्म करेंगे, उनको जब आप ऐड अप करेंगे, सम अप करेंगे, तो उसका नाम इंटेग्रिटी होगा। सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ ऑनेस्टी वो इक्वल टू इंटेग्रिटी नहीं है, एक एक्टिविटी है। मल्टीपल ट्रांजैक्शन और राउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शन ऑनेस्टी बेस, वो आपको सम अप करेंगी कि आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है या बियॉन्ड डाउट है। बैंक आपसे बियॉन्ड डाउट चाहता है, सोसाइटी आपसे बियॉन्ड डाउट चाहती है, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आपसे बियॉन्ड डाउट चाहती है, आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ आपसे बियॉन्ड डाउट चाहती है। और ये देख लें कि कोई भी इंसान अंदर से ये नहीं चाहता कि कोई झूठ बोले, कोई ग़ीबत करे, कोई हसद करे, कोई लालच करे, कोई करप्शन करे। हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन हम करते हैं। चाहना और होता है, करना और होता है। इसलिए जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं तो ये अलाइनमेंट नहीं है, ये कंट्राडिक्शन है। और जिसकी अलाइनमेंट हो गई वो सक्सेसफुल हो गया। अगर जो चाहता है और वही करता है वो कामयाब है। इसके अलावा कोई कामयाबी की निशानी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वही आप कर रहे हैं, दैट सक्सेस। इसके अलावा क्या चाहिए। अब ये जो इंटेग्रिटी है, ये जो अच्छे काम हैं, ये जो होप है, ये सब कुछ है, ये हैप्पीनेस है, कैसे इसको कवर अप किया जाए, कहाँ से डेवलप हो। हम में से अक्सर लोग परेशान रहते हैं, जबकि हमें जो चीज़ मिलती है उस वक्त हम खुश होते हैं। मिसाल दे दूँ, मेरी शादी होती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। बाद में कहता हूँ यार क्या अज़ाब है, ये बेगम सुबह शाम लिस्ट पकड़ा देती है, बच्चे रोते हैं, फलां होता है, ये होता है। फिर मैं नेगेटिव तलाश करना शुरू कर देता हूँ। बड़ी खुशी से मैंने रिश्ता किया, निकाह पढ़वाए, शादियाँ की, बड़े दोस्त अहबाब बुलाए, बड़े हल्ला गुल्ला हो गई, सब कुछ मेरा था कि मैं खुश रहूँ, लेकिन अपने एक्शन के बाद मैं परेशान हो जाता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब मैंने वहाँ पे सोचा था कि शादी करूँ, एक अच्छा अमल है, मैं बुराई से बच जाऊँगा, आगे जाके मेरे एक्शन और मेरी डिज़ायर वो कंट्राडिक्ट हो गई। वहाँ से मैं परेशान हो गया। इसलिए कि जब कंट्राडिक्शन होगी, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क आएगा। जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न उसी का आएगा। आसान सी बात है, आप बैंकर हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर मैं झूठ इन्वेस्ट करूँगा तो क्या ख्याल है, मुझे सच मिलना चाहिए। अगर मैं ग़ीबत इन्वेस्ट करूँगा, क्या ख्याल है, मुझे सच मिलना चाहिए। मैं किसी पे बोहतान लगाऊंगा, करप्शन करूँगा, अगर मैं किसी के साथ धोखा करूँगा तो मेरे साथ यही कुछ होगा, इसलिए कि मैंने यही किया है, फितरत का असूल है। तो फिर ये चीज़ें एड अप होती हैं परेशानियों के लिए, इसलिए हम बाद में परेशान हो जाते हैं। दूसरी खुशी हमें मिलती है नौकरी में। बड़ा अच्छा लगता है जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, लेटर ऑफ कंट्रैक्ट आता है, साइन करके खुश होते हैं। होना चाहिए, ब्लेसिंग है। जो आप अचीवमेंट इस लाइफ में करते हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग है, हमारे लिए ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग पे खुश होना बनता है, ये शुक्र की अलामत है। लेकिन जैसे ही हम ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़े अरसे बाद परेशान हो जाते हैं। रीज़न हमारी परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं हम डेफिशिएंट हो जाते हैं। अब ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ, यूँ नहीं समझना कि बाज़ औक़ात किसी अच्छे बच्चे को भी खामखा में सज़ा मिल जाती है, वो फैक्टर और है, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा है। मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जो अच्छे लोग हैं वो फिर ब्लेसिंग हो या पनिशमेंट हो, उसको बड़े खुले दिल से लेते हैं और एज इट इज़ कबूल करते हैं कि खैर है, दुनिया में फ़इन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। कभी खैर होगी, कभी मुसीबत होगी, कभी परेशानी होगी, कभी सुख होगा, कभी दिन होगा, कभी रात होगी। ये सारी चीज़ें वो रियलाइज़ करते हैं और इसी में लाइफ गुजारते हैं और इसी में शुक्रगुजारी करते हैं और इसी में खुश रहते हैं। ये ऑप्शन कुछ और है, मेरा इस पर इस वक्त टॉपिक नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब हमें इतनी चीज़ें मिल जाएं कायनात आलम में,
मैं बड़ा हो रहा हूँ बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, मेरी फीलिंग अच्छी हो रही है बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, मुझे खाने पीने में मज़ा आ रहा है बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, मुझे अच्छे बाप मिल गए बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, मुझे बच्चे मिल गए इन्वेस्टमेंट के बग़ैर, मुझे सोसाइटी मिल गई इन्वेस्टमेंट के बग़ैर। जब इतनी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट मुझे मिल गई हैं तो नाराज़ होना क्यों बनता है? कि हम क्यों नाराज़ हैं? खामखा में एंग्री यंग मैन के तौर पे सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ सीट पे बैठे हैं नाराज़ बैठे हैं। परफॉर्म करें, खुश रहें, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इसके अलावा क्या होता है? अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, बड़ा डीप क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स डेवलप कैसे होती है? इसी पे मैं क्लोज करूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है तशरीफ़ लाने वाले हैं। सबसे अहम बात, दो चीज़ें मैंने शुरू में जो आपको कही, फितरत और हैबिट, इनको आप समझ लें। फितरत आपका वो इनबिल्ट है जो हर मशीन में होता है। जैसे ये आपका मोबाइल है, इसमें जो चीज़ इनबिल्ट में है वो नेचर है, वो फितरत है। जैसे इस माइक में जो इनबिल्ट है वो नेचर है, वो फितरत है। आपके सिस्टम में इनबिल्ट है वो नेचर है, वो फितरत है। ऐसे हमारे अंदर कुछ चीज़ें इनबिल्ट हैं, वो नेचर है। जैसे हमें झूठ अच्छा नहीं लगता, ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है। अच्छा बुरा बुरा नहीं लगता, उलट कह गया हूँ मेरा ख्याल है। तो हमें अच्छा किस वक्त लगता है झूठ? उस वक्त लगता है जब हमारे अंदर वायरस आ जाता है, जैसे सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है, अटैक हो जाता है। ये कोई आईटी वाले मेल फंक्शन और इस किस्म की बातें, साइबर अटैक और ये नई नई बातें करते हैं। मैं पुराने ज़माने का हूँ, मैं सादी बात करूँगा। बहरहाल अंदर से कोई अटैक हो जाता है। वो अटैक हमारे अंदर हमारी डिज़ायर के मुताबिक होता है, हमारी वांट के मुताबिक होता है, हमारी नीड और नेचर के मुताबिक नहीं होता। इस बात को समझना है। अगर वो नीड और नेचर के मुताबिक होता तो उससे अल्लाह इंडोर्स करता। जिस चीज़ को अल्लाह ने, जिस चीज़ को हमारे क्रिएटर ने इंडोर्स नहीं किया, जैसे इसको जो आपके सामने पीसी पड़ा है, इसके बनाने वाले ने जिस वायरस को इंडोर्स नहीं किया वो मेल फंक्शन में आता है, उसे आप कहते हैं वायरस है, उसका एंटी वायरस तलाश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बनाने वाले ने जो कुछ हमारे अंदर कंपेटेबल कर दिया है वो वही कुछ चाहता है। इसके अलावा जो कुछ हम करते हैं वो नहीं चाहता, इसलिए उसे गुनाह करार दिया, उसे सिन करार दिया, कभी पनिशमेंट अनाउंस कर दी, कभी कुछ कर दिया। वो कहता है कि ये वायरस है आपके अंदर, इसे रिमूव करें। और सादा कर दूं, हम खाना खाते हैं, हलाल होता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हमें यकीन है कि नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ हमारे फेयर हैं और करप्ट नहीं है। सबका हलाल होता है, खाना हम खाते हैं। थोड़ा सा अच्छा खाना हो, बेगम बना दे, बेगम का नाम लेता हूँ, थोड़ा सा अप्रिशिएट आप भी कर दिया करें, नाराज़ ना हुआ करें। अच्छा लाइफ पार्टनर होता है हमारा, तो बना दे और हम मज़े से खा रहे हैं। अगर बेगम पे गुस्सा है तो बट कढ़ाई का नाम ले लेता हूँ, मज़े से खा रहे हैं। खाना हलाल है, चीज़ें सही हैं, आपके अपने पैसे लगे हैं, आपने कोई करप्शन नहीं की, किसी से छीना नहीं है, राइटफुल है, सब कुछ सही है। ज़्यादा खा लिया, वायरस डेवलप हो जाएगा मैदे में। क्यों? इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने इसे दे दिया। अब ये जो आपने ज़्यादा खाया, ये फितरत नहीं थी, नेचर नहीं थी। नेचर उतनी थी जितनी आपकी भूख थी, जितनी आपकी कैपेसिटी थी। इससे जो ज़्यादा आपने खा लिया वो सारे का सारा आपने अपने अंदर अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको उसमें ठोंस दिया, उसका रिएक्शन आएगा। बस यही सादा सी मिसाल है पूरी सोसाइटी में परफॉर्म करने के लिए। यहीं से हमारी इंटेंशन डेवलप होती है। एक सादा सा जुमला मैंने कहीं पढ़ा है नहजुल बलागा में, आप लोग जानते होंगे, मौला अली की एक कंपाइलेशन है बुक की, खुतबात पे और सेंटेंसेस और कोटेशन पे, इसे पढ़ा करें, इसमें बड़ी लाइफ सेइंग्स हैं। उसमें एक फ़हम और इदराक के बारे में कुछ कहा गया है कि जो अल्लाह का फरमान है कि अपना गुमान सही रखो, जो मेरे बारे में गुमान करोगे वही कुछ मिलेगा, उसकी तशरीह है। बेसिकली सबसे पहले इंसान के अंदर गुमान पैदा होता है और ये हमारा इनबिल्ट है। जैसे सिस्टम में इनबिल्ट चीज़ें होती हैं, फितरत बेस्ड है। अल्लाह ने कुछ क्रिएशंस हमारे अंदर रख दी हैं ताकि हम ग्रो करें, डेवलप करें। अदरवाइज़ हमारा पैदा होने का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता। जैसे ही गुमान पैदा होगा, उसको आप फीलिंग कहें, उसको आप गुमान कहें, उसको आप इंटेंशन कहें, कुछ और नाम दें, यही नाम है सारे के सारे। उर्दू में आप उसे नियत कहें, जो कहें, ये सारे नाम तकरीबन बराबर हैं। सबसे पहले आपके अंदर ये डिज़ायर, ख्वाहिश पैदा होगी, गुमान पैदा होगा।
अभी आपने थिंक किया, सोचा और फिर आपको इधर उधर हो गए, फिर आपने दोबारा सोचा और फिर कहा यार बात तो अच्छी है। अब जैसे ही अच्छी बात आई आपने उस पर थोड़ा सा और सोचना शुरू किया तो आपका ये ब्रेन स्टार्मिंग शुरू हो गई, प्रोसेस इन बिल्ड में जो था सिस्टम CPU चलना शुरू हो गया और आपको कुछ आउटपुट देगा। जैसे ये आउटपुट देता है ये सारे के सारे बैक डोर एक्टिविटीज़ है। अब आपके अंदर एक लफ्ज़ पैदा होगा, ये मैं उसी का मफहूम पढ़ रहा हूँ जो आपसे मैंने शेयर किया। एक लफ्ज़ जब पैदा होगा उसके बाद सेंटेंसेस पैदा होंगे। ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ी थी पुराने ज़माने में, यही तरीक़ाकार है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का कि जुमले बनते कैसे। जब जुमला बन जाएगा आप लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू, या जो अंग्रेज़ी मेरी सही नहीं है, गोइंग फॉर ए वॉक, इस किस्म का आप कहते हैं, तो मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। अब ये जुमला जब बन गया यहाँ तक आपने हाफ काम कर लिया, आपकी इंटेंशन डेवलप हो गई और एक आपने जो जिसे कहते हैं ना बेसिक प्लान डेवलप कर लिया। इसके बाद एक्शन की बारी है। अब आप सैर पे चल पड़े, सैर कर ली, आपने कंप्लीशन कर ली तो आपका आइडिया मुकम्मल हो गया। पूरी लाइफ में हर काम के लिए यही मैनेजमेंट है और यही प्लानिंग है। ये छोटा स्मार्ट सा सेंटेंस है, इसको एक्सप्लोर करते जाएं, ये आगे चलता जाएगा। अब गुड और बैड इंटेंशन डेवलप कैसे होती है, इसी पे क्लोज करना है मुझे। दो चीज़ें जो आपकी नेचर और हैबिट हैं वही इसको सपोर्ट करती है। फितरत ने सिस्टम आपके अंदर रख दिए है। बच्चा अगर आप देखें तो हमेशा गुड इंटेंशन के साथ पैदा होता है, इसका मतलब नेचर आपको गुड इंटेंशन में सपोर्ट कर रही है। अब हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर हैं कि हम क्या चाहते हैं, वो गुड और बैड हो जाएंगे। और ये जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए ना, जहाँ से आपने सोचना शुरू किया था वहाँ से बेसिकली आपकी इंटेंशन डेवलप हो गई। इसीलिए कहा गया कि अपने सोच को फेयर कर लें। जैसे ही आप अपनी सोच को फेयर कर लेंगे, थॉट को फेयर कर लेंगे, फीलिंग्स को फेयर कर लेंगे, आगे के सारे काम आसान हो जाएंगे। उन पे करप्शन के, मेल फंक्शन के अटैक होंगे, वायरस के अटैक होंगे, उनकी आपने प्रोटेक्टिव शील्ड्स बनानी है और वो प्रिवेंटिव मेजर आपके पास मौजूद है, हर सिस्टम में मौजूद होते हैं। अटैक होंगे अच्छे काम पे, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड आपने बनानी है। जैसे आपके बैंक में 3 डिफेंस हैं, फर्स्ट डिफेंस है, सेकंड डिफेंस है, थर्ड डिफेंस है। बिजनेस कंटिन्यूटी मॉडल पढ़े ना आप, तो बैंक में आपके 3 डिफेंस हैं। पहले में आप लोग मौजूद हैं, दूसरे में आपके कंप्लायंस वाले हैं और तीसरे में ऑडिट वाले हैं। ये बिजनेस कंटिन्यूटी मॉडल है आपका। यही आपके अंदर डिफेंस सिस्टम मौजूद है इंसान में, फितरत ने पैदा किया हुआ है कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड्स मौजूद हैं, उनको हेल्प आउट करें, उनको जानें और अपने आप को सेफ रखें। सो गुड इंटेंशन तो बिल्टअप होगी आपकी नेचर से। अगर आप नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, नेचर को वही डाइट दे रहे हैं, वही ग़िज़ा दे रहे हैं जो नेचर चाहती है, तो आपकी इंटेंशन सही डेवलप होंगी। नेचर क्या चाहती है? हम तारीफ़ करते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़ की कि वहाँ झूठ नहीं बोलते, वहाँ ये काम नहीं करते, वहाँ वो काम नहीं करते, फलां नहीं करते। ये अच्छे काम जो है उनके हम काउंट करते हैं। वहाँ पे उनकी फितरत सपोर्ट करती है, वो फितरत को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेट कर लिया, झूठ नहीं बोलना। हमारी तो फितरत में मौजूद है कि हम झूठ ना बोले। सो यहाँ अलाइनमेंट हो गई, इंटेंशन अच्छी डेवलप होगी। यहाँ उनकी इंटेंशन बैड होती है कि किसी पे हमला कर दें, यूं कर दें, ये कर दें, वो कर दें, फलां कर दें, तो वहाँ पे उनकी अपनी डिज़ायर और अपनी वांट शुरू हो जाती है, वो फितरत से कंट्राडिक्ट करती है। अब आपने अपनी उस इंटेंशन को जो फीड दिया, आउटपुट वही आएगा। उस फीड में क्या शामिल है? जो फितरत को ग्रो करती है। फितरत में 2 कंपोनेंट हैं आपके बॉडी में। एक आपका ये जिस्म है, मटेरियल जो नज़र आ रहा है। मटेरियल जिस्म को मटेरियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ग़िज़ा चाहिए, गंदम चाहिए, पानी चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए जो इस दुनिया में अल्लाह ने अवेलेबल कर दी है। और एक आपकी रूह है, स्पिरिट है, स्पिरिचुअलिटी है। उसको वो ग़िज़ा चाहिए जो रूह के लिए वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई है। मेरी मैन मेड ग़िज़ा नहीं चाहिए उसे। मैन मेड ग़िज़ा जब भी दूंगा इंटरेक्शन नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं होगा, कंट्राडिक्शन होगा। बस ये फ़र्क अगर जो समझ जाए वो सक्सेसफुल हो जाएगा और यहीं से अच्छी डेवलपमेंट होगी। सो आखिरी बात ये कि अपनी फितरत को सपोर्ट करें, उसको अच्छी ग़िज़ा दें। अच्छी ग़िज़ा में झूठ बोलना मना, सच बोलना ओके। डॉक्टर इरफान साहब, वेलकम सर। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब मेरा ख्याल है मेरा नहीं बनता यहाँ पे रहना, क्योंकि डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो आखिरी स्टेटमेंट क्लोजिंग दे दूँ कि जब आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अच्छे लोग बनना चाहते हैं, अच्छी वैल्यूज़ के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ख़त्म करने के लिए तो बनाया नहीं, आपको इंतकाल के लिए बनाया। मुंतकिल आपने होना है, ख़त्म नहीं होना। ख़त्म कुछ और होता है, इंतकाल कुछ और होता है। ये ट्रांसफ़र है। आप किसी दिन कराची थे, मेरे दोस्त बैठे हैं, और किसी दिन आप यहाँ लाहौर थे, तो ये मुंतकिली है, ये ट्रांसफ़र है। ख़त्म होना होता है कि एक चीज़ बिल्कुल एंड ऑफ उसका हो जाए। तो मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ये साइंस भी कहती है। तो अगर मैटर नहीं हो सकता कहीं पे भी, हम भी फॉल करेंगे कि हम भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। दैन हो, अगर आप चाहते हैं कि हम रहें और यकीनन रहेंगे, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। बड़ी सादा सी ज़बान में आपको मैंने बता दिया, नेचर और हैबिट को समझ लें। नेचर को नेचर के मुताबिक आप ग़िज़ाएँ दें, और जो डिज़ायर हैं उनको नेचर से अलाइंड कर दें। डिज़ायर आपको ग्रो कराएगी, डेवलप कराएगी, नेगेटिव फिनोमिना नहीं है। आपके अच्छे घर की डिज़ायर होना नेगेटिव फिनोमिना नहीं है, आपका प्रमोशन की डिज़ायर होना नेगेटिव फिनोमिना नहीं है, आपका तरक्की करना, आपका दौलत इकट्ठी करना, ये कोई भी नेगेटिव फिनोमिना नहीं है। आपका लर्निंग करना, PhD करना, ये नेगेटिव फिनोमिनास नहीं है। डिज़ायर हैं, अच्छी डिज़ायर है, बस इनका आपने अलाइनमेंट करना है विद नेचर, कि इनमें माल फंक्शन ना आ जाए, कोई वायरस ना आ जाए, कोई करप्शन ना हो जाए, कोई झूठ ना शामिल हो जाए, कोई हसद शामिल ना हो जाए, कोई लालच शामिल ना हो जाए, कोई पर्सनल अपने इंटरेस्ट शामिल ना हो जाए। इस किस्म की जो आप अखलाकी बुराइयां हम लोग समझते हैं, जो अनएथिकल कहा जाता है, उनको आप डिलीट कर दें और सक्सेसफुल रहें। इसके अलावा क्या चाहिए? यही कामयाब लोगों की निशानी है। और लॉन्ग लाइफ के लिए 2-3 बातें मैं अमूमन में ऐड करता रहता हूँ कि अगर आपको चाहिए कि आपकी कंटिन्यूएशन रहे, बिजनेस कंटिन्यूटी मॉडल के तौर पे जैसे होता है, बैंक अगर चाहता है कि कंटिन्यूएशन रहे, तो हम क्यों नहीं चाहते? हम तो उससे आला वरफा हैं कहीं पे। तो 3 काम कर लें सोसाइटी में। सबसे पहले लर्निंग लवर हो जाएं, सीखें। इसकी कोई उम्र नहीं है सीखने की। जब आपको मौका मिले सीखने के लिए भाग पड़े, और ज़बरदस्ती लोगों से टाइम लेके मैं सीखना चाहता हूँ, ये आपको ज़िंदगी देगा, दवाम देगा। दूसरे लेवल पे चैरिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रहे, आपके अच्छे काम हों, आपकी वैल्यूज़ हों, तो तकसीम करें, तकसीम करना सीखें। आपके पास कुछ नहीं है, स्माइल तकसीम कर दें, यहाँ से स्टेप लें और आगे चलते जाएं, अच्छी वैल्यूज़ तकसीम कर दें। तीसरे नंबर पे गुड और बैड को समझ के उन पे अमल करें, क्योंकि मैंने एक स्पिरिचुअल लाइन पढ़ी है कि सबसे सिविलाइज शख्स वो है, ये स्पिरिचुअल लाइन दे रहा हूँ आपको, कि जो अल्लाह के हलाल को हलाल और अल्लाह के हराम को हराम समझे। बस इस पे अमल करें और कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, सलामती दे। आपका बहुत शुक्रिया।